सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मैप कैसे बनाते हैं और मैप के ऊपर जोनिंग कैसे करते हैं। ये किसी भी वास्तु के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मैप सही बना है और उसके ऊपर जोनिंग सही है तो आगे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम प्रॉपरली डिफाइन कर पाएंगे कि इस घर में क्या क्या वास्तु दोष है और क्या क्या चीजें अपनी जगह पे हैं। तो चलो हम वास्तु के अनुसार हम मैप बनाते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि जिस भी प्रॉपर्टी का मैप बना रहे हैं उसका एक रफ स्केच बनाते हैं। ये ऑफिस है, इसमें ये स्केच बना रहे हैं हम, रफ स्केच। ये स्टेयर्स हैं, ये एक ऑफिस है, ये किचन है, किचन के साथ साथ एक ओपन स्पेस और पीछे एक रूम है। रूम, यहाँ पे 2 टॉयलेट हैं और किचन के बाकी का ये ड्राइंग रूम है। चलो इसकी मेजरमेंट लेते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट में लेंथ और विड्थ प्रॉपर्टी की अपने को प्रॉपर लेनी होगी। लेंथ और विड्थ लेते हैं इसकी। ये विड्थ आ गई हमारी। ये ऑफिस 15 फीट 6 इंच यानी कि 15.5 फीट इसकी लेंथ है। अब इसकी सॉरी विड्थ है और लेंथ चेक करते हैं। 38 फीट इसकी लेंथ है। अब इसकी अलग अलग एक्टिविटीज चेक कर लेते हैं। स्टेयर्स वाला हिस्सा 6 फीट और स्टेयर्स 10 फीट 7 इंच इसकी लेंथ और विड्थ। पंद्रह फीट 9 इंच 15 फीट 9 इंच और 9 फुट 3 इंच। ये स्पेस चेक कर लेते हैं। 10 फीट 9 इंच किचन 9 फीट 6 फीट रूम 12 बाई 12 फीट इसकी गहराई है। इसकी चौड़ाई है 9 फुट 3 इंच। ये 2 वॉशरूम ये एक ही ब्लॉक के अंदर है ना। स्पेस 1 फुट 9 इंच। अब इसको फाइनल करते हैं, पेयर करते हैं इसको। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिसका भी ये ऑफिस है। एड्रेस लिखेंगे
इसीलिए लिखते हैं ताकि हमें मैप की ध्यान रहे कि किसका है ये। चाहो तो एक साइड में इसकी डेट भी डाल सकते हैं हम कि किस डेट को हमने ये मैप प्रिपेयर किया था। लेंथ लिखेंगे 38 फीट, इसकी विड्थ लिख देंगे 15 फीट 6 इंच। अब ये देखो हमारे पास जो ये पेपर अवेलेबल है ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर अगर 1 सेंटीमीटर में 1 फीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो 38 सेंटीमीटर का पेपर चाहिए। पेपर की अवेलेबिलिटी यही है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर एक रेशियो में रिड्यूस करने के लिए स्केल तैयार करते हैं। स्केल अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फीट, अब क्या होगा, ये 38 फीट को हम इस पेपर पे कितने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर देंगे? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी विड्थ की। तो इसके लिए हम 7 फीट 9 इंचेस, सॉरी 7.9, ये हमारा सेंटीमीटर होगा जिसमें हम इसकी विड्थ भी ले लेंगे। 7.5 और 1/4 मैप को बीच में बनाने के लिए अंदाजा लगा लेंगे कि हमने 7.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो हमारे पास ये लगभग 20 सेंटीमीटर अवेलेबल है। 5 सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, 7.5 से 7.8, तो 5 और 12.8 ये नीचे बच गया। ऐसे ही यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ने के बाद। अब 12.8। अब ये 4 हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, इनको मिलाएंगे, इनकी लेंथ निकालेंगे प्रॉपर्टी की। अपने को 19 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसको फिर से बीच में लाने के लिए 4 से हम शुरू कर रहे हैं। और कितना चाहिए? 4 + 19 यानी 23। अब हमारे पास जो ये लाइन है 19 सेंटीमीटर की ये लाइन आ गई है। इसको भी ऐसे ही करेंगे। एक बार ये चेक कर लेते हैं। 7.8 7.8 यहाँ पर 4 सेंटीमीटर छोड़ा था हमने, यहाँ भी, और 23 तक इसका लगा। ये हमारी आउटलाइन तैयार होगी। याद रखना सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी की आपको आउटलाइन तैयार करनी है। इस आउटलाइन को तैयार करने में अब हमने ये देखा कि हमारा रोड साइड डिसाइड करना है। चलो हमने ये रोड साइड डिसाइड कर दिया। मार्क करने की जरूरत नहीं है, खाली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह है। अब हमने सबसे पहले आगे की जो एक्टिविटीज उसमें देख लेते हैं। हमारे पास स्टीयर है जिसकी विड्थ थी 6 फीट, तो 6 फीट को रिप्रेजेंट करेगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारी विड्थ आ गई स्टेयर्स की। स्टेयर्स की लेंथ है 10 फीट 7 इंचेस। 5.4, ये हमारा स्टेयर ब्लॉक आ गया। अब इसके बराबर में ऑफिस था 15 फीट 9 इंचेस का। साथ में 3 इंचेस का ये पार्टीशन है, ये वॉल की तरह काम कर रहा है। ये भी हम इससे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 16 फीट। तो वॉल शामिल करेंगे तो ये 16 फीट हो जाएगा हमारा।
16 फीट हमारा, और इसकी विड्थ है हमारी 9.3। इसी की बिल्कुल सीट में आई हुई है लेंथ। ये ऑफिस ब्लॉक हो गया। इसके बाद 4 फीट का हमारा किचन है, जिसकी जो डेप्थ है वो हमारी 6 फीट है। ये किचन का रेडी हो गया। अब इसके बाद यहाँ रूम जो है 12 फीट बाई 9.3। 12 का आधा 6 के हिसाब से, यानी कि 12 फीट का ये रूम है। और इसकी विड्थ है हमारी 9.3, तो 4.5 फीट। 3 का आधा और ले लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। ये रूम है हमारा। ये साइड में टॉयलेट ब्लॉक थे, 1 फुट 9 इंच हमारे को स्पेस मिला हुआ था। ये टॉयलेट हमारा 5 फीट में था, और 4 फीट का ये टॉयलेट था। इसमें WC, इसमें यहाँ पे है, और इसमें ये है। ये हमारी एक्टिविटी होगी। एक रूम तैयार हो गया। ये ऑफिस किचन, जिसमें हमारा ये 2 फीट का एक स्लैब है। ये हमारी ये स्टेयर्स है, हमारी क्लॉकवाइज है ये। अब ये मैप बनने के बाद किचन, ऑफिस, रूम, ड्राइंग रूम या वेटिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, टॉयलेट बाथ। अब इसकी हमने जोनिंग करनी है, यानी कि जोन निकालनी है। अब उसके लिए सबसे पहले हम इसके सेंटर को मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद 4 लाइनें लगानी है चारों डायरेक्शंस में। याद रखो, सेंटर से होते हुए 4 लाइनें, एक इधर, एक इधर, एक ये इस साइड, और ये इस साइड। अब अपने को इस बात का ध्यान रखना है, ये लगने के बाद अपने पास डिग्री होनी चाहिए, जो मैंने पहली क्लास में सिखाई थी कि डिग्रीज कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक डिग्री निकालना दिखा देता हूं आपको। डिग्री कैसे निकालते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं इसकी। गूगल अर्थ प्रो पे जाएंगे। गूगल अर्थ प्रो, और गूगल अर्थ प्रो पे जाने के बाद ये लेफ्ट साइड हमारा सर्च बार है। हमने ये सर्च किया।
और ये प्रॉपर्टी है जिसका हम मैप बनाएंगे। व्यू में गए, रीसेट, टिल्ट एंड कंपास, टूल में गए, रूलर गए, ड्रॉप डाउन में हमने डिग्री सेलेक्ट की, ये यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है, ये ऊपर किलोमीटर मीटर ये कुछ नहीं करना, और एक लाइन खींच देनी है, जो भी अपने को सीधी लाइन लिखे उस लाइन से संबंध। यहाँ पे दो लाइनें अपने को सीधी दिख रही है, कोशिश करेंगे हम रोड की तरफ लेके जाएंगे 37.3, इट मींस 37 डिग्री ये टिल्ट है हमारा। चाहो तो आप इसका फोटो भी ले सकते हो ताकि जब आप इस पे मार्क करो तब ध्यान रहे, लेकिन फिर भी ये तो सिंगल ही कर रहे हैं, कई बार हम मल्टीपल करते हैं तो दिक्कत आती है। तो हमारी इस जो प्रॉपर्टी की डिग्रीज है रोड साइड वो है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री के हिसाब से हम इस पे मार्क कर देंगे 37 डिग्री। अभी रोड साइड हमने जो 37 डिग्री लिया था, रोड साइड 37 डिग्री था हमारा, इसके 37 को रोड साइड के 37 से अलाइन कर देंगे, 35, 36, 37 और सेंटर से इसको मिला देंगे। हमारे यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 127 और थर्ड लाइन पे हमारा 217 और इस लाइन पे टुवर्ड्स वेस्ट लाइन पे 307 ये अलाइनमेंट आना चाहिए। इसके हिसाब से जो हमने शक्ति चक्र हमारा जो है वास्तु ग्रिड, इसकी कुछ लाइनें लगा रखी हैं, देखिए ये गोल गोल काटा हुआ है, इसमें से जो सीधी लाइनें आके सेंटर में आई हुई हैं, ये लंबी लाइन, इनके आगे डॉट लगा लो। ये देखो ये लाइन लंबी आई है, इसके आगे डॉट, हमने निशान के लिए इसके आगे कट लगा दिया। ये डॉट लगने के बाद मार्किंग कर लो कि ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट एंड मेजर डायरेक्शंस को एटलीस्ट कर लो ताकि पता रहे कि किस साइड में क्या है। ये हटा दो और ये सारी डॉट सेंटर से होते हुए आपको कनेक्ट करनी है। ये डॉट है, इधर की ये डॉट है, ये डॉट और ये हमारे जोन मार्क होने लग रहे हैं। ये डॉट और ये डॉट हमने अटैच कर दिया। लो जी, और अब हम इस पे जोन मार्क कर देंगे।
ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये सारी मार्किंग है। अब इस मैप में देखें, ये स्टेयर्स यहां से शुरू में, इट मींस ये नॉर्थ जोन की स्टेयर्स है, शुरुआत नॉर्थ से है। यहाँ पे जो एंट्री है ये N8 की एंट्री है, जो बाहर से हमारी एंट्री है। ये ऑफिस की सिटिंग ईस्ट, यहाँ पे सिटिंग है तो ईस्ट की सिटिंग है। किचन स्लैब साउथ ईस्ट में है, साउथ ऑफ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यहाँ पे सामान रखा हुआ है। इस ऑफिस के SSW यानी कि डिस्पोजेबल जोन में दोनों के दोनों टॉयलेट हैं। यहाँ ये हमारा मैप तैयार हो गया। इस तरीके से ये हमारा मैप तैयार हो गया है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से ये शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि भाई इसमें तो कई सारी टेक्निकलिटीज हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करो और आप देखेंगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही हमें मैप बनाना आ जाएगा।